हेलो, तो मैं आज आपको एक मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगी और उस मैट्रिक्स की हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे, रैंक निकालेंगे और ट्रेस निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। हमें x एक कॉलम वेक्टर गिवन है। x जो है वो कैसे है, 1 to up to n तक है। ठीक है, और हमें a जो है वो मैट्रिक्स कैसे दे रखी है, x इंटू एक्स ट्रांसपोज। तो x हमारा कॉलम वेक्टर है, x ट्रांसपोज अपना क्या होगा, रो वेक्टर होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई से हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी a, और जो a का k कॉलम होगा वो k इंटू दिस कॉलम होगा। मतलब कि k कॉलम कैसा होगा, k टू k एंड अप टू kn तक होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें a मिल गई। अब हम क्या निकालेंगे, इसका ट्रेस निकालेंगे। अब ध्यान से देखोगे तो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो क्या होगी, 1 4 प्लस 9 प्लस अप टू प्लस n स्क्वायर तक होगी। तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n। ठीक है, तो फिर इसका, अब हमें इसका फॉर्मूला पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। तो हमें ट्रेस ऑफ ए क्या मिल गया, ये मिल गया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है, 1 है, और इसके पास सिर्फ एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू है। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि इसकी रैंक 1 क्यों है। अब हमें क्या पता है, इसकी रैंक क्या होगी, इस वेक्टर की रैंक क्या होगी, 1 होगी। और इस x ट्रांसपोज और इस x ट्रांसपोज जो वेक्टर है इसकी रैंक क्या होगी, 1 होगी। तो दोनों की रैंक क्या होगी, 1 होगी। तो a की रैंक क्या होगी, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ x एंड x ट्रांसपोज। तो रैंक ऑफ a क्या होगी, मिनिमम, इन दोनों की रैंक क्या है, 1 है। अब इसकी 1 से कम होने से रही, तो रैंक ऑफ a कितनी आ जाएगी, अपने पास 1 आ जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि इसके पास सिर्फ एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, बाकी n-1 आइगन वैल्यूज क्या है, 0 है। तो कमेंट करके बताइए कि कौन सी आइगन वैल्यू जो है वो 0 है, मतलब नॉन जीरो आइगन वैल्यू क्या है इसकी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।